यशिका खुद में बड़बड़ा रही होती है। तभी करणवीर आ जाता है। करणवीर को देख यशिका का चेहरा नीला पड़ जाता है और वो अपने मन में कहती है, अब इसे क्या चाहिए। अपने आप से वो ये सवाल कर रही होती है। तभी करणवीर उसके पास आ उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, तुम पागल हो, तुम कैसे किसी से ऐसा शर्त लगा सकती हो, तुम्हें पता है ना, तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। करणवीर की बातों को सुन यशिका परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये बात इतनी जल्दी पूरे कॉलेज में कैसे फैल गई। अपने मन में इतना कहने के बाद वो करणवीर की तरफ देख कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने बात को कहने के बाद वो जाने को थी तभी करणवीर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। तो यशिका उसे अपने गुस्से से भरी नज़र से देखती है। यशिका की गुस्से से भरी नज़र देख करणवीर उसके हाथ को छोड़ देता है। तभी चिराग वहां आता है। अपनी बहन को करणवीर के साथ देख चिराग अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। चिराग के यहाँ आने की वजह से करणवीर अब उसे वापस रोकने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अगर अभय होता तो वो बहस भी कर सकता था, पर चिराग यशिका का भाई था। वही चिराग कुछ दूरी आने के बाद रुक जाता है, फिर यशिका के हाथ को कसके ही पकड़े गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या। पर इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी बीच में ही यशिका कह पड़ती है, भैया मेरा हाथ दर्द दे रहा है। जैसे ही चिराग ये बात सुनता है वो झट से यशिका के हाथ को छोड़ देता है। तो यशिका अपने लाल कलाई को देखती है, फिर थोड़े गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता आप क्यों अब मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, मैं टॉप करूंगी। यशिका का कॉन्फिडेंट देख चिराग एक पल के लिए हैरान था, पर तभी उसे छोटी यशिका याद आने लगी। यशिका ऐसी ही थी अपने बचपन में, जिसके आंखों में डेडिकेशन था और वो बहुत इंटेलिजेंट थी। वो भी बहुत कम उम्र में ही पढ़ना सीख गई थी। सबको लगा था फ्यूचर में यशिका के इंटेलिजेंसी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, पर वक्त के साथ यशिका पूरी बदल गई थी। अपनी पहले वाली बहन को वापस आता देख चिराग अपने हाथ को यशिका के सिर पर रख कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर टॉप करोगी। अपनी बात को कहने के बाद वो अपने हाथ पीछे करने के बाद वहां से जाने लगता है। वही यशिका को आज बहुत अलग सा एहसास हो रहा था, जैसे वो उसका अपना भाई हो। यशिका अपने सीने पर हाथ रख अपने मन में कहती है, क्या मैं यशिका के शरीर में हूँ, इसलिए ऐसा कुछ महसूस कर रही हूँ। अपने बात को कहने के बाद वो एक गहरी सांस लेने के बाद अपने हाथ को अपने सीने से हटा आगे का क्लास ना अटेंड कर यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगती है। बाहर जाने के बाद वो अपने कार में जा बैठ जाती है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। यशिका अब और शर्त से रिलेटेड कुछ नहीं सुनना चाहती थी, न चाहती थी कोई उसका केयर करे, क्योंकि हर बार जो उसके केयर के लिए हाथ बढ़ाया है आखिर में उसे दर्द ही दिया है और वो बहुत जल्द अपने परिवार से दूर जाने का सोची थी। तो वो अपने परिवार के करीब नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उसका यही परिवार उसका दुश्मन बन सकता है, खासकर उसका भाई और उसके पिता। जब उसके दादा दादी गुजर जाएंगे तो उसके खुद के पिता और भाई के लिए वो जरा भी मैटर नहीं करेगी। वो उदास विंडो से बाहर देख रही होती है। पता नहीं क्यों ये सब सोच उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा होता है, जबकि ये उसका खुद का परिवार भी नहीं था। वही यशिका को कॉलेज से जाता देख अभय भी कॉलेज से निकल गया था और अपने कार को यशिका के कार के पीछे जाने का अपने ड्राइवर से कह दिया था। कुछ वक्त के बाद यशिका ड्राइवर से कहती है, आप यही मुझे उतार दीजिए और आप चले जाए, मैं मेंशन खुद आ जाऊंगी। इस बात को सुन ड्राइवर चिंतित लग रहा होता है, तो यशिका ड्राइवर को चिंतित देख कहती है, मुझे लाइब्रेरी जाना है और वहां पर मुझे वक्त लगेगा, आप इतनी देर क्या करिएगा यहाँ रहकर, इसलिए आप चले जाए। यशिका की बातों को सुन, ठीक है मैडम कह देता है और कार साइड में रोक देता है। तो यशिका कार से बाहर निकल पब्लिक लाइब्रेरी को देखती है। वही ड्राइवर कार ले वहां से निकल जाता है। तो यशिका पब्लिक लाइब्रेरी जाने की जगह कहीं और जाने लगती है। अभय के पास एक डिवाइस था जिससे वो अपने बालों का और आंखों का रंग बदल सकता था। ये एक प्रकार का जादू होता है। अभय अपने बालों के रंग और आंखों के रंग को बदलने के बाद कार से बाहर निकल ड्राइवर को कार ले जाने का कह यशिका जिस तरफ गई थी उस तरफ जाने लगता है। कुछ वक्त चलने के बाद यशिका एल्विश की जगह पहुंच जाती है। एल्विश के पास आता देख अभय को बहुत जलन हो रहा होता है। वही यशिका अंदर चली जाती है। फिर अंदर जाने के बाद वो गिल्ड मास्टर एल्विश से मिलने के लिए जो कोर्ट कहा जाता है वो कह रही होती है। तब तक अभय दूसरे रास्ते से वो अंदर एल्विश के पास चला जाता है। अभय को अपना रूप बदल कर आता देख एल्विश सवाल करता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों आए हो। सवाल सुन अभय का चेयर पर बैठ कहता है, यशिका आती होगी, तुम आज मुझे उससे मिलवाओगे यहाँ के रियल गिल्ड मास्टर के तौर पर। इस बात को सुन एल्विश उसे घूर कर देखता है, फिर सवाल करता है, क्या तू सच में उससे प्यार करने लगा है।
इस सवाल को सुन अभय वो खामोश हो जाता है। अभय को कुछ ना कहता देख एल्विश कहता है, अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो क्यों ये सब कर रहे हो? देखो अभय, अगर तुम्हें प्यार है तो बता दो, क्योंकि मुझे लगता है मैं यशिका को पसंद करने लगा हूँ। ये बात सुनते ही अभय का चेहरा कठोर हो जाता है और वो गुस्से में खड़ा हो एल्विश का कॉलर पकड़ लेता है। पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो अभय अपने धीमे और कोल्ड आवाज में कहता है, वो मेरी है। इस बात को सुन एल्विश के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है और वो कहता है, मैं यही जानना चाहता था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। एल्विश का ये बात सुन अभय का गुस्सा शांत हो जाता है और वो जा वापस बैठ जाता। वही एल्विश अपने कॉलर को ठीक करते हुए आने का इजाजत दे देता है तो यशिका दरवाजा खोल अंदर आती है। यशिका को देख एल्विश अपने होंठों पर वही मुस्कान ले आता है और सवाल करता है, माय लेडी, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? सवाल सुन यशिका पास आती है तो देखती है केबिन में एक और शख्स मौजूद है। उसे देखते ही यशिका को अपने दिल में कुछ महसूस हो रहा होता है और उसे उस आदमी से जाना पहचाना एहसास हो रहा होता है। यशिका की नज़रों को देख एल्विश कहता है, तुम अच्छे वक्त में आए हो, आज तुम्हें गिल्ड के रियल मास्टर से मिलने का मौका मिल गया। इस बात को सुन यशिका हैरान थी। वो जिस चैप्टर तक नोवेल पढ़ी थी उसमें अब तक ये जिक्र नहीं किया गया था कि गिल्ड का कोई और मास्टर है। वो हैरानी के साथ एल्विश को देख कहती है, तुमने कभी ये बताया क्यों नहीं? सवाल सुन एल्विश अपने मन में कहता है, अब ये झूठ है तो मैं पहले कैसे बताता? अपने मन में इतना कह वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने को था, पर तभी अभय का बदला आवाज यशिका के कानों में पड़ा, मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करना पसंद नहीं है, पर जब से तुम्हारे आइडियाज को मैं सुनूं एल्विश से, तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो यशिका के पास आता है। यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था, वैसे ही जैसे अभय के करीब जाते ही धड़कता था। वही अभय अपने हाथ को आगे बढ़ा यशिका के हाथ को जा पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कह अपने होंठों को उसके हथेली पर रख देता है तो यशिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वही ये नज़ारा देख एल्विश के होंठों पर मुस्कान था, क्योंकि पहली बार था जब अभय किसी लड़की पर इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वही यशिका झट से अपने हाथ पीछे कर लेती है तो अभय हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहता है, बैठ जाओ। ये सुन यशिका जा बैठ जाती है, वही अभय और एल्विश भी। तभी यशिका कहती है, मैं बस जानना चाहती थी काम कैसा चल रहा है। यशिका के इस बात को सुन एल्विश कहता है, माय लेडी, लगभग सब हो चुका है, वैसे आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करने का सोची है? सवाल सुन यशिका कहती है, विज्ञापन। पर आप ये करेंगे कैसे? सवाल सुन यशिका उसे अपने पूरे प्लान को बताना शुरू करने वाली थी, पर अभय को देख उसे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा होता है। तभी अभय कहता है, ये गिल्ड मेरा ही है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ खुलकर बात करने में संकोच नहीं होना चाहिए? इस बात को सुन यशिका कहती है, पर मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। इस बात पर अभय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम निर्भय सिसोदिया है। नाम सुनने के बाद भी यशिका को इस नाम का कोई कैरेक्टर याद नहीं आ रहा होता है तो वो एक गहरी सांस भर कहती है, हम पोस्टर बना सकते हैं जिसमें हम खाने का अलग व्यंजन जो कैफे में रखेंगे वो दिखा सकते हैं, और मैं थोड़ा रोमांटिक चीजें रखना चाहती, साथ ही कपल के लिए प्राइवेट स्पेस और बुक्स और ये सब मैं पोस्टर में बना लोगों का ध्यान खींच सकती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा था। वही यशिका आगे कहती है, और मैं यहाँ हर प्रकार के लोगों को खींचना चाहती, वो नोबल हो या कॉमनर्स। मुझे पता है कॉमनर्स के पास अधिक पैसे नहीं होते, इसलिए मैं मेन्यू में सस्ते डिश भी रखूंगी, पर वो सभी डिश भी बहुत स्वादिष्ट होंगे और पूरे मेन्यू का प्राइस भी मैं पोस्टर के जरिए ही हर जगह फैला दूंगी ताकि अपने हिसाब से लोग आए। यशिका के बातों को सुन अभय कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए नोबल्स कॉमनर्स के साथ एक जगह पर कभी नहीं हो सकते हैं। इस बात को सुन यशिका कहती है, तो फिर एक ही रास्ता मैं वो क्यों चलते हैं? इस बात को सुन अभय एक पल के लिए उसे देखते रहता है। तभी यशिका फिर कहती है, मुझे भी पता है, पर लोग जब नई डिश देखते हैं तो वो ट्राई करना चाहते हैं और मेरा मेन्यू बहुत अलग होगा जिससे लोग जरूर अट्रैक्ट होंगे। यशिका कॉन्फिडेंट और लोगों के बीच भेदभाव ना करता देख अभय उससे और अधिक इम्प्रेस होता जा रहा था, पर फिर अपने मन में कहता है, तुम ऐसी नहीं थी, तुम्हें कोई कॉमनर गलती से छू भी दे तो तुम उस आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर देती थी, फिर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों इतनी बदल गई हो? अभय ये सोच रहा होता है। वही एल्विश कहता है, पहली बार मैं देख रहा एक नोबल लेडी आम कॉमनर्स के बारे में इतना सोच रही है। एल्विश के इस बात को सुन यशिका कहती है, हाँ क्योंकि हमारी तरह वो भी इंसान है। इस बात पर अभय हंसने लगता है। अभय को हंसता देख यशिका को लगता है उसे उसका आइडिया अच्छा नहीं लगा।
पर तभी अभय उसके बेहद करीब आता है तो यशिका का दिल वापस धड़कने लगता है। तभी अभय उसके बाल को अपने हाथ में ले उसके बाल को किस करता है तो यशिका का चेहरा ब्लश करने लगता है। तभी अभय उसके बालों को किस करते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे बहुत अलग हो तुम, क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगी? अभय को डेट के लिए प्रपोज करता देख यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वही अलविश को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये सच में अभय ही है। वही यशिका खड़ी हो जाती है जिस वजह से अभय के हाथ से यशिका का बाल छूट जाता है तो अभय अपने खाली हाथ को देखने लगता है। तभी यशिका कहती है, सॉरी मेरे पास अभी बहुत काम है। इतना कहने के बाद वो जाने को थी पर रुक अपने चेहरे को मोड़ कहती है, मैं अपना काम खत्म कर लूँ तो मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इतना कह वो जाने लगती है। वही अभय के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं अभय बनकर पास नहीं आ सकता तो क्या हुआ से निर्भय बनकर तुम्हारे पास आऊंगा। यशिका के जाने के बाद अभय अपने रियल रूप में आ जाता है। वही यशिका अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त पार होने लगता है। यशिका टॉप आने के लिए बुक्स को देख ले रही थी पर उसके लिए ये बुक्स इतना आसान था कि उसे लगा ही नहीं पढ़ने का जरूरत हो भी। साथ ही वो अपने कैफे के एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले अपने बने कैफे के व्यू को देखी, फिर रोमांटिक प्लेस बनाई, साथ में बच्चों के लिए भी एक छोटा से प्लेस और पढ़ने के लिए नोवेल का जगह, साथ ही कुछ अलग बुक्स। फिर खुद से पोस्टर बनाना शुरू की। यशिका पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए सारे पोस्टर वो खुद से रेडी की। 1 महीने में सारा काम पूरा हो चुका था। इन 1 महीने में यशिका ने अपने हाथों से 60 ड्राइंग बनाए थे। अब इसे देने से पहले बस एक काम निपटना था, एग्जाम का। आज एग्जाम का दिन था। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सभी यशिका को ही घूर रहे थे पर आशिक उन सबको इग्नोर करते हुए अपने एग्जाम हॉल में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद यशिका अपने सीट में जा बैठ गई। कुछ वक्त के बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया और वो अपना पेपर करीबन आधे घंटे में ही पूरा कर ली। बाकी के बचे 2.5 घंटे वो अपने सिर को डेस्क पर रख सो गई। वैसे भी इतना काम करने की वजह से वो अच्छी नींद नहीं ले पाती थी। यशिका को एग्जाम के टाइम सोता देख सभी हैरान थे, प्रोफेसर भी। प्रोफेसर यशिका के पास आ उसका नाम लिए तो यशिका अपने सिर को उठा प्रोफेसर की तरफ देखी तो प्रोफेसर अपने गुस्से से भरे कठोर आवाज में बोले, तुम एग्जाम देने की जगह सो रही हो। इस बात को सुन यशिका कहती है, मैं पेपर पूरा कर ली हूँ। ये सुन प्रोफेसर साथ ही पूरा क्लास हैरान हो गया। सभी को लगा यशिका बस डींगे मार रही है। वही प्रोफेसर यशिका के पेपर को उठा देखे, पूरा पेपर भरा था और उसमें सबका आंसर दिया गया था। प्रोफेसर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते थे पर उन्हें उस सब्जेक्ट का भी थोड़ा नॉलेज था, इसलिए वो पूरा पेपर देख हैरान थे। अच्छी राइटिंग होने के साथ साथ सारे जवाब भी सही लग रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है, अगर तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया है तो तुम जा सकती हो। इस बात को सुन यशिका खड़ी हो जाने लगती है। वही स्टूडेंट्स को लग रहा था कि गंदा पेपर देने की वजह से प्रोफेसर गुस्से में है, इसलिए वो जाने को कह दिया। वही यशिका क्लास से बाहर आने के बाद रूफटॉप की तरफ जाने लगती है। तभी अभय का नज़र यशिका पर जाता है। यशिका को एग्जाम ना देने की जगह रूफटॉप की तरफ जाता देख अभय परेशान था। वो फिर यशिका के पास जाने लगता है। जैसे ही यशिका सीढ़ी को खत्म करने वाली थी, अभय जा यशिका के हाथ को पकड़ उसे दीवार से टिका देता है। अभय को अचानक से ये सब करता देख यशिका हैरान थी। वो अपने आंखों को हैरानी से चौड़ी कर अभय को देख रही होती है। तभी अभय गुस्से में कहता है, तुम कर क्या रही हो? एग्जाम देने की जगह तुम रूफटॉप पर जा रही हो। इस बात को सुन यशिका कहती है, तो मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? यशिका का इतना कोर जवाब सुन अभय उसके आंखों में देखने लगता है। अभय की आंखों में अजीब सी कशिश यशिका को नजर आ रहा होता है। पर क्या ये कशिश उसके लिए धोखा है? यही है जो यशिका को हमेशा ठुकराया। यही है जो यशिका का इतनी कोशिशों को इग्नोर किया। यही है जो यशिका का जान लेगा। फिर क्यों उसे यशिका के हर मूवमेंट से फर्क पड़ रहा था? यशिका को समझ नहीं आ रहा था। वही अभय यशिका के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, अगर मैं कहूँ तुम्हारे कुछ भी करने से मुझे फर्क पड़ता है तो? अभय के इस बात को सुन यशिका को समझ नहीं आता वो क्या कहे। साथ ही उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। पर अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए यशिका कहती है, पर क्यों? तुम ही थे ना जो मुझे अपने करीब आने नहीं देना चाहते थे, फिर अब क्या हुआ? यशिका के इस सवाल को सुन अभय अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को यशिका के सिर से टिका देता है। अभय के इस एक्शन से यशिका जम जाती है। वही अभय कहता है, हाँ पर मैं अब चाहता हूँ तुम मुझसे दूर मत जाओ। इस बात को सुन यशिका को अपने दिल में अजीब सा बेचैनी और दर्द होता है। अगर पहले वाली यशिका होती तो जरूर अभय के प्यार में वापस पड़ जाती, पर जो यशिका भी है वो नहीं। वो अभय को खुद से दूर धकेल देती है।
तो अभय अपनी आंखें खोल यशिका को देखने लगता है। तभी यशिका, जिसे पता था अगर वो गुस्सा करेगी तो अपनी मौत की तरफ अपने कदम रख सकती है, पर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यशिका की तकलीफों को सोचकर वो लड़की पागलों की तरह इस इंसान के पीछे पड़ी रही, पर अभय के लिए वो उसके लाइफ में एक कचरे की तरह थी जिसे वो अपने जिंदगी से बहुत दूर फेंकना चाहता था। वो गुस्से में भड़कते हुए कहती है, जब मैं इतनी कोशिश कर रही थी तब तो तुम्हें नहीं दिखा, अब क्यों? तुम्हें पता भी है तुम्हारे इग्नोरेंस से मैं कितना हॉट होती थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार से दूर हो गई। तुम्हें पता भी है लोग मुझे क्या कहते थे जब मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसती थी, पर तुम मेरी ओर देखते तक नहीं थे। तुम सबके साथ कायम थे पर मेरे साथ हमेशा कोल रहते थे। तब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर अब पड़ रहा। पर क्यों? क्योंकि मैं बदल गई हूँ, तुम्हें ऐसा लगता। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी, पर यशिका बोलना बंद नहीं की। क्या होगा अगर मैं फिर पहले जैसी हो जाऊं? फिर से तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊं, लड़ूं, हंगामा करूं, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूं, तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं, तुम्हें सेड्यूस करूं, लोगों पर गुस्सा करूं, तब भी तुम्हें फिक्र होगा मेरा? क्या तब भी तुम्हें मेरा दर्द समझ आएगा? यशिका की चीखती आंखें अब शांत थीं, लेकिन उनमें एक थकी हुई चुप्पी थी। अभय कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। वो बस यशिका को देख रहा था, जैसे पहली बार उसकी तकलीफों को समझ रहा हो, जैसे पहली बार उसकी सच्चाई से टकरा रहा हो। कुछ पल के सन्नाटे के बाद यशिका ने मुंह फेर लिया। उसकी आवाज अब धीमी थी, पर हर लफ्ज सीधा सीने पर चोट करता था। तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या सह गई तुम्हारे लिए। कभी सोचा है, एक लड़की जो सबके सामने खुद को मजाक बनवाती रही, वो हर दिन टूटती रही, पर सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। इतना कहने के बाद यशिका वहां से जाने लगती है। अभय उसे रोकना चाहता था पर उसका हिम्मत नहीं हुआ। वही यशिका जाते हुए अपने मन में कहती है, मैं यशिका के दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब तुम किसी से प्यार करो पर बदले में तुम्हें उसका प्यार ना मिले तो क्या दर्द होता समझ आता है मुझे। मैंने भी अपने पिछले लाइफ में बस दर्द सहा है। मुझे पता है यशिका ऐसी हरकतें बस इसलिए करती थी ताकि वो अपनों का अटेंशन पा सके, पर उसे कभी नहीं मिला। उसके भाई पिता ने ही उसे खुद से दूर कर दिया। जिससे प्यार को वो उससे कभी प्यार नहीं किया, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। मेरे परिवार ने मेरी ओर कभी नहीं देखा। जिससे मैं प्यार करने लगी थी वो मेरा बस इस्तेमाल कर रहा था, किसी ने मेरे तरफ नहीं देखा। आज वो खुद को यशिका से जोड़ पा रही थी। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।